दोस्तों, आज 2-3 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित में रहता हूँ। बिल्कुल भी हमारा जी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे गांव में जो कांड हुआ है वो बहुत ही सोचने वाली बात है, अफ़सोस वाली बात है दोस्तों। कि ऐसा कांड हमारे जो बूढ़े पुराने लोग हैं हमारे गांव के, ऐसे लोग कहते हैं कि ये मैंने पहली बार देखा, इस तरह का हमने कभी नहीं देखा था। और ये बहुत गर्व वाली बात है दोस्तों। जिसका भी ये मौत हुआ है दोस्तों, ये गर्व होता है कि उन्होंने किसी दूसरे की जान बचाने के लिए ये काम किया और अपनी जान दांव पे लगा दी। दरअसल बात दोस्तों ऐसा है कि हमारा जो गांव है वो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के नरैनी गांव में नरैनी गांव पड़ता है। और नरैनी नयानगर के बीचों बीच एक उत्तर साइड में जहाँ पे खेती होती है वहाँ पर एक नदी में एक छिटका बना हुआ है। और उस छिटके वो छिटका बनने से भी मतलब यही 2 महीने हुए हैं, 2 महीना 4 महीना हुआ होगा बनाने से। और उसमें अभी हाल ही फ़िलहाल में पानी भी आया हुआ है, जबकि वर्षा के सीज़न है तभी तो पानी ऑटोमेटिक आता है। और छिटका से जब पानी नीचे की ओर उतरता है तो कुछ लोग देखने भी जाते हैं। तो उस बिहार में एक डैम यानी कि जिस तरीके से एक डैम होता है पानी रोकने के लिए, उसी प्रकार एक छिटका बनाया जाता है पानी रोकने के लिए, और उससे खेती हो पाती है आराम से। तो वही चीज़ अभी नया नया बनाया हुआ था और साथ में अभी नया पानी आया है, तो लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कुछ भाई नहाते भी है जाकर। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि भाई घूमते फिरते देख लेंगे, हो सके तो मछली भी मार लेंगे। तो ऐसे ही कुछ यही सब सोचकर मतलब सभी लोग गए थे। और दोनों भाई जो गए थे अलग अलग तरीके से गए थे, अलग अलग सोच कर गए थे। तो वहाँ पर जाने पर क्या हुआ कि एक 13 साल का लड़का वहाँ पे नहा रहा था और ऊपर की ओर नहा रहा था, और वो किसी तरीके से अचानक उस पानी के जरिए से, पानी के लहर के ज़रिए से वो नीचे गिर पड़ा। और पानी की रफ़्तार इतना तेज़ था, बहुत ज़्यादा पानी है वो भी उस जगह। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, वो जो छिटका का जो ऊंचाई है वो सुनने में आता है कि वो 7 फीट का ऊंचाई है। और 7 फीट के ऊपर से अगर पानी गिरता है नीचे, तो वो पानी क्या होता है, इस तरीके से तैरता है, इस तरीके से पानी पलटता है, बार बार इस तरीके से पानी पलटता है। तो उसी तरीके से वो बच्चा जब उस पर गिर गया, नीचे गिर गया, तो एक लड़के ने देखा जो जिसकी ये घटना हुई दोस्तों। दोनों भाई का अलग अलग नाम है। एक भाई का नाम है सेजो, दूसरा का नाम बोला जाता है पप्पू। तो सेजो लड़का जो था वो क्या हुआ कि उसको बचाने के चक्कर में वो नीचे कूद पड़ा। और उसको बहुत वो भाई बहुत परेशान होकर उस भाई को, उस छोटे बच्चे को, 13 साल के बच्चे को मतलब वो किसी न किसी तरीके से वो ऊपर की ओर निकाल दिया। लेकिन वो भाई थक गए और वो फिर क्या हुआ कि अचानक उसको पानी फिर खींचने लगा और पानी की वो रेत में वो आ गया। और फिर वो डूबने लगा वो भी, हालांकि उसे तैरने भी आता था, लेकिन वो डूबने लगा। और फिर उसे देखकर उसका जो बड़ा भाई था वो भी ऊपर में खड़ा हुआ, तो वो भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। सोचिए कि एक भाई तो दूसरे को बचाने के लिए कूदा, दूसरी बार ऐसा हुआ कि अपने भाई को बचाने के लिए भाई कूदा। और फिर दोनों भाई से नहीं संभला गया। ऐसा पानी ही उस जगह, ऐसा पानी ही चल रहा है कि किसी से भी नहीं संभला जाता उस जगह। तो दोनों भाई मतलब परेशान हो गए होंगे और उसकी मौत हो गई, दम चला गया उस पानी की वजह से। फिर मालूम पड़ा, बस्ती में कुछ बच्चे आए यहाँ पे दौड़ते हुए कहने के लिए कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो कुछ भाई गए वहाँ पर। धीरे धीरे आदमी बहुत बढ़ गया, चारों तरफ से आदमी बढ़ गया, 3 बस्ती से बढ़ गया, गुरगामा, शीतल, नरैनी, नयानगर। और ये सभी बस्ती के लोग वहाँ पहुँच गए और ढूंढने में लगे उस जगह। जो भी मतलब उस जगह जो भी जाता है उस जगह कोई रुक ही नहीं पाता है और उसको पानी बिल्कुल खींचने लगता है, ऐसा स्थिति उस जगह बना हुआ है। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि सभी लोग रस्सी रस्सी इस पार से उस पार रस्सी लगाया गया मोटा वाला, और उस रस्सी को पकड़ के सभी ने ढूंढा। और कुछ इतना जल्दी दोस्तों नहीं मिला कि तुरंत कूदा और मिल गया। तो सबसे पहले तो वहाँ पे यूँ ही ढूंढने लगा, रस्सी वगैरह का कोई इंतजाम नहीं था, यूँ ही ढूंढने लगा, नहीं मिला। तो उस जगह जो जहाँ पे पानी की तैर होती है उस जगह तो कोई जा नहीं सकता था, जो भी जाता है उसको खींच लेता है पानी। तो साइड से ही देखा गया, लेकिन किसी का कहना हुआ भाई कि यहाँ पे अब लाश नहीं होगी, वो अगर मर गया होगा तो वो यहाँ पे नहीं होगी, वो पानी के जरिए से वो दूर चला गया होगा। तो वहाँ पे ढूंढते ढूंढते फिर वो वहाँ छिटका से लेके 2 किलोमीटर लमसम में समझो कि नाकी तक चला गया वो ढूंढते हुए पानी के ज़रिए से, और कहीं नहीं मिला। लास्ट में ये 11:30 बजे का घटना था दोस्तों। और लास्ट में 4:30 बजे फिर कोशिश करते करते रस्सी के ज़रिए से उसी जगह मिला। और सोचने वाली बात है दोस्तों कि देखो कि दोनों भाई जब मिला तो दोनों भाई का हाथ आपस में पकड़ा हुआ था, और सोच सकते हैं कि किस तरीके से उसकी मौत हुई होगी। जी भाई, अगर आप देखते तो आपसे भी नहीं रहा जाता, कितना हम लोग मतलब अभी अफसोस में हैं और
खुद देखकर आंसू आ गया था हमको। हालांकि मेरे मोहल्ले का था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन एक भाई था, जो भी है एक भाई था, गांव का था, मोहल्ले का था, समाज का था। तो दोनों भाई के इस तरीके से जान चली गई दोस्तों। दोनों भाई का, एक भाई का बड़े वाला का कम से कम 28 साल उम्र होगा और छोटे का तो 25 साल का या 24 साल का उम्र ज़रूर होगा। बड़े का जो शादी हो गया था और उसके 2 औलाद भी थे, दो बच्चे भी है, 2 लड़का है, और छोटे का भी कोई औलाद कोई बच्चा नहीं हुआ है उनको। तो इस तरीके से भाई दोनों की मौत हो गई उसमें, और हम लोग काफ़ी परेशान हुए। तो उसी के चक्कर में 4 दिन से बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा दोस्तों वर्कशॉप में। बहुत ही अफसोस वाली बात है दोस्तों कि एक दूसरे की जान बचाने के चक्कर में अपने दोनों भाई ने जान गंवा दी। कितनी अफसोस वाली बात है। तो बहुत बड़े पुराने लोग कहते हैं कि इस तरह का घटना हमने पहली बार देखा इस एरिया में। ये आश्चर्यजनक वाली बात हो गई। तो अब आप ही बताएं कि आपके एरिया में किस तरह का माहौल है दोस्तों, आप बताएं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी किसी का अगर सहयोग भी करते हैं तो आप अपने बारे में भी फ़िक्र करें। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम यूँ ही मतलब कूद जाएंगे। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि हमें कूदने के बाद इस तरह का दिक्कत होगा, क्योंकि पहली बार उस नदी में कूदे, उसको अंदाज़ा नहीं था कि इसके पानी की वजह से हम तैर नहीं पाएंगे या बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसको इतना पता नहीं होगा, इसलिए वो कूद पड़े और लास्ट में उसकी जान गंवाना पड़ गया। और दोस्तों ऐसा भी है कि उस दोनों को ढूंढने के चक्कर में 2 भाई और चले जाते उसके अंदर और मतलब मर जाते, लेकिन उसको फिर किसी तरीके से उसको भी निकाला गया। रस्सी जो पकड़ के दोनों तरफ से खींच निकाल रहे ढूंढ रहे थे, तो रस्सी टूट गया था और बीच में वो भी फंस गया था और उसे भी किसी तरीके से निकाला गया। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो भी अगर उसके नीचे जाता है तो वो सभी फंस जाएंगे उसके नीचे। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर कहीं भी अगर आपके इलाके में इस तरह का कोई पुल बना हुआ है और अगर पानी में आप नहाते हैं तो अपने उस चीज़ को छोड़कर अपनी जान की फ़िक्र करें, इस तरह का काम ना करें। अपने घर में चापा नल है, जो भी है सुविधा है, अपने घर में नहाएं। नदी में, तालाब में इस तरह का नहीं नहाना चाहिए बिल्कुल भी। तो बस दोस्तों मैं इतना ही बताना था, और भी बाइक के सर्विस के विषय में वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।